में शामिल थे, उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए कि 5 इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। मुख्य रूप से कहा जाता है कि जो साधक लोग हैं उन्हें 3 अक्षरों का ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो सामान्य जन हैं उनके लिए 3 अक्षर हैं। 5 अक्षर जो हैं उनको कहा जाता है साधकों के लिए हैं, जो अपनी सारी ऊर्जा ईश्वर में लगाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार में रहते रहते भी अगर अपना पूरा ध्यान भगवान की तरफ लगाना चाहता है तो वो इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखकर कार्य कर सकता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि ओंकार की जो महिमा कही गई है वो ये कहा गया है कि जो सृष्टि के आरंभ से जो पहली ध्वनि प्रकट हुई उस आदि ध्वनि को ही ओंकार कहा जाता है। इस ध्वनि का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आपको शांति की ओर लेकर जाती है। इसलिए जब भी कोई उसी तरह के स्वर के साथ उच्चारण करता है तो अंदर शांति आनी शुरू होती है। जैसे हम सांध्य काल में अनुभव करते हैं जंगल से आती हुई झिंगूर की आवाज, वो जो झी इस तरह की जो ध्वनियां होती हैं, उसका मतलब ये होता है कि उससे फिर व्यक्ति को शांति मिलनी शुरू होती है। और वो शांति जैसे ही रात्रि का अंधेरे का प्रभाव आना शुरू होता है तो हमारे शरीर से, सिर से एक स्राव शरीर में फैलता है जो हमें नींद देता है। और उसका प्रभाव होता है कि हम गहन निद्रा में जाने लग जाते हैं। तो ओंकार का जो बिंदु वाला रूप है वो आपको नींद की ओर ले जाता है। इसलिए 3 अक्षरों को पहले ध्यान में रख लें। अ अक्षर जो है वो किसी भी वस्तु के प्रारंभ करने के लिए सृजन का जो द्योतक है, जिसे कहा गया है ब्रह्मा जी का स्वरूप जो है आकार है। विष्णु जी का जो वाचक है वो उकार है और शंकर भगवान का वाचक जो है वो मकार है। अ, उ और म ये तीनों ध्वनियां मिलकर ओंकार बनता है। तीनों को किस तरह से उच्चारण करना है इसकी भी विधियां हैं। ओंकार का ध्यान कैसे करना इसकी भी विधियां हैं। इनका कैसे लाभ लिया जाता है इसकी भी विधि है। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले ये जान लें कि इस ओंकार को इतना महत्व दिया गया कि भारत में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं सभी में ओम को महत्व दिया गया है। चाहे वो जैन समुदाय है, ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, तो वहां भी ओंकार से ही शुरुआत होती है। बौद्ध समुदाय या बौद्ध जो मत है वहां भी, बौद्ध धर्म कह लीजिए, ओम नमो पद्मणि हुम, तो वहां भी ओम है। और सिख पंथ में एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, तो वहां भी जाप करेंगे तो वहां जपजी साहब में ओंकार शब्द का प्रयोग करते हुए बताया गया कि एक ओंकार सतनाम, वो जो सत्य स्वरूप है उसका वह एक ओंकार रूप में ही है। उसके लिए कहा गया वह अजोनी सैभम, वह किसी योनि में मतलब शरीर धारण नहीं करता। सैभम वो स्वयंभू है। और आखिर में उसके बारे में बताया गया गुरु प्रसाद, वो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो चाहे सिख पंथ है
या जैन समुदाय है या बौद्ध मत है, बौद्ध धर्म कह लीजिए, वहां भी ये है। सत्य सनातन वैदिक परंपराओं से चला आ रहा सनातन धर्म, वहां तो ओम है ही, हर रूप में ओंकार है। यजुर्वेद में कहा गया ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म तो मतलब विसर्ग नहीं है, ओम खम ब्रह्म जो आकाश की तरह व्यापक है वह ओम है। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओंकार, वह जो जानने योग्य ओंकार है मैं ही हूं। मतलब मेरा स्वरूप ओंकार स्वरूप ही है। और जो उन्होंने ये कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त करता है जो इस एकाक्षर ब्रह्म मतलब अविनाशी ब्रह्म स्वरूप ओंकार का ध्यान करता है। भागवत महापुराण के कथा करने वाले लोग ओंकार की महिमा को बहुत अच्छे से कहते हैं, जो उसकी कथा ओंकार रूप में करते हैं। अधिकांश रूप से तो कथा में कथन ही अधिक होता है, लेकिन 12 स्कंद में शौनकाचार्य का सूत जी के साथ जो संवाद है, जब उसको आप पढ़ेंगे, समाहित आत्मना ब्रह्मण ब्रह्मण परमेष्ठिन हृदयाकाशात अभूत नादो वृत्तिरोधात अविभाष्यते, वहां ये दर्शाया गया है कि हे ब्रह्मण, जब परमेष्ठी ब्रह्मा ने अपनी चित्त वृत्ति का अवरोध किया तब उन्होंने हृदय आकाश में एक नाद को उत्पन्न होते हुए अनुभव किया। वह चित्त वृत्ति को रोकने से अंदर प्रकट हुआ, मतलब हृदय आकाश में परमेष्ठी ब्रह्मा ने इस नाद को सुना। और ततो अभूत वृद्धो बृहदो ओंकारो यो व्यक्त प्रभव स्वराट यत लिंगे भगवतो ब्रह्मण परमात्मना, उस नाद ओम की उपासना से ही योगी जन ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। 3 अक्षरों से युक्त ओम स्वरूप जो प्रकट हुआ, उसकी उत्पत्ति को कहा कि हृदय में प्रकट जरूर हुआ, लेकिन वह ओम अव्यक्त है, मतलब वह सर्वत्र है और उसे यह नहीं कहा जा सकता कि ये कब से है। इसलिए एक शब्द चला स्वयंभू, और जो खुद से है वही खुदा, जो स्वयं से है वही स्वयंभू। तो इसलिए याथा तथ्यतो अर्थान जो कहा गया है, आप ईशोपनिषद को पढ़ेंगे तो वहां पर ईश्वर के संबंध में जो व्याख्या की गई है वो इस समय तो नहीं पूरी उसके संबंध में बताएंगे, लेकिन उसको ये कहा गया अकायम अस्ना विरम शुद्धम अपाप विद्धम, वह काया से रहित, नस नाड़ियों से रहित, मतलब शरीर धारण नहीं करता। तो परब्रह्म परमेश्वर को यही कहा गया है कि वह अविनाशी है। लेकिन यहाँ ओंकार के संबंध में यह ध्यान रखने की बात है कि आदि ध्वनि जो है, शुरुआत में जो ध्वनि प्रकट हुई वही ओंकार है। और उसे यहां तक कहा गया कि ओंकार यो न जानाति ब्राह्मणो न भवतु भवेतु सह, जो इसे नहीं जानेगा ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब ओंकार को जानने के बाद ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते, ये आप
अन्य उपनिषदों में भी देखेंगे, कम से कम 5 उपनिषदों में इसी तरह का वर्णन है, जिसका मतलब यह है कि ओम को धनुष मान लीजिए। शरो ह्यात्मा, मतलब यह आत्मा ही शर तीर है। ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते, और लक्ष्य जिस टारगेट में तीर को लगाना है वो भगवान है, ब्रह्म है। ब्रह्म टारगेट हो गया आपका, और धनुष को मान लीजिए ओम, इसमें चढ़ानी है अपनी आत्मा के तीर को। मतलब ओम को धनुष समझ लीजिए आप, तीर आपकी आत्मा को टारगेट तक पहुंचना है। आपकी आत्मा लक्ष्य तक लगे जाके, लक्ष्य क्या है? भगवान। तो क्या मतलब हुआ? ओम ओम बोलते बोलते आपकी चेतना ऊपर उठेगी, तीर बन जाएगी और उछल कर जाकर लगेगी। जिसको लगेगी जाकर, कहते हैं वही आपका ब्रह्म परमात्मा है, वहां तक पहुंच जाओ। ध्यान ओंकार का करते हुए जो ये कहा गया ना, अप्रमत्तेन बोधव्य शाश्वत तन्मयो भवेत निवर्तन्ते क्रिया सर्वा तस्मिन् दृष्टे परावरे। मतलब उस परम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अप्रमत्तेन बोधव्यम, आलस्य नहीं चाहिए, सतर्क सावधान होकर। इसको एक अलग दृष्टि से भी साधकों ने कहा, पुराने ऋषियों ने कहा कि वो एक राजकुमार है जो घोड़े पर बैठकर आता है, और दीवार में एक छेद है, उसके पार एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसे कहा गया है कि राजकुमार आएगा, तुमने उसे ध्यान से देखना है, छेद से दीवार के देखते जाना है। अगर उस राजकुमार ने तुम्हें देख लिया तो वो अपना साम्राज्य तुम्हें दे देगा, और अगर उसने तुम्हें नहीं देखा, मतलब तुम उसे देखो और वो तुम्हें देखे, तो तुम्हें साम्राज्य मिल जाएगा। और अगर वो निकल गया तो फिर तुम्हारे लिए अगले जन्म की शुरुआत होगी, या फिर वो अवसर पता नहीं कब मिले। तो कहते हैं कि वो राजकुमार कोई और नहीं जो घोड़े पर बैठकर जा रहा है, वो भगवान ही है। और जो आप इधर खड़े हुए हैं, अब देखना इस तरह से कि पलक भी नहीं झपकना, क्यों? पलक झपकते निकल जाएगा, वो तो तेजी से आएगा। एक छोटे से छेद से आप देख रहे हैं, उसने देख लिया, तुम और वो दोनों एक दूसरे को देख लें, कहते हैं बस वहीं से आपको वो साम्राज्य मिलता है। भगवान अपना सारा साम्राज्य देने के लिए तैयार है। जिसको हम लोग देखते हैं कि ईसाई जगत में एक मान्यता है कि पिता परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश कौन कर पाएंगे, कौन नहीं कर पाएंगे। तो उनमें बताया गया है कि जो बच्चों के जैसे भोले होंगे, जो सरल होंगे, सहज होंगे, मतलब निर्मल सरल सहज। लेकिन वहां एक बात और कही है कि पिता परमात्मा का साम्राज्य कहाँ है? कहा तुम्हारे अंदर ही है, यहीं उस साम्राज्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, यहीं से आप पहुंच सकते हैं। तो ये बात भी विचारणीय है कि अपनी साधना के द्वारा उस साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं आप। भगवान की दौलत या उसके राज्य को पाने के लिए आपको अपने अंदर से ही जाकर उसे प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इसमें माध्यम बनेगा जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धि पुनः पुनः, कि जप से ही सिद्धि होगी और कोई मार्ग है नहीं। तो पहले नाम जपने की आदत बनाएं, हाथ में सिमरनी रखिए, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग। हाथ में होती है तो निकाल कर फिर जो है जपने की इच्छा बनती है। 27 मनकों की सुमरनी सबके पास होनी चाहिए। आसन पर बैठने की आदत भी बनाएं, और इसको तस्बीह भी बोलते हैं मुस्लिम समाज। तो
जिस भी रूप में आप जपें, जपने की आदत तो पहले डालनी चाहिए। जाप के वो तीनों प्रयोग करने चाहिए बोलकर, जैसे हम वाचिक जाप कहेंगे, और जिसमें आपके होठ हिले वो उपांशु जप है, और तीसरा है आपका मानसिक जप। चौथा जाप जो आपका होगा वो अजपा जाप, वो अपनी एक खास तरह की सिद्धि है। वैसे ये 14 तरह के होते हैं जाप भी, जाप एक तरह का नहीं है। इसमें नित्य जप भी है, नैमित्तिक जप भी है, प्रदक्षिणा जप भी है, प्रकाम्य जप भी है। 14 प्रकार के जप होते हैं। और अगर हम इसको मूल रूप से देखें तो मूल रूप से 3 ही हैं। नाम ही जपना, तज्जपस तदर्थ भावनम, पतंजलि इसको ऐसे कहते हैं कि जब भी आप जाप करें उसके अनुरूप आपकी भावना होनी चाहिए। अगर भावना नहीं है तो जाप जो है वो कहीं और चलेगा और आप कहीं और बैठे हुए होंगे। तो ऐसा कहा गया है, कांस्य घंटा निनादस्तु यथा लीयते शांतये, ओंकारास्तु तथा योज्य शांतये सर्वमिच्छता। सभी व्यक्तियों को जो ओंकार का नाद गुंजाते हैं, जाप करते हैं और अभ्यास करते हैं और फिर ध्यान में पहुंच जाते हैं, तो उन्हें अपने ओंकार के नाद को 2 तरह से ध्यान में लाना है। घंटा निनाद, जैसे घंटे की आवाज आती है, टन, वो धीरे 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 आवाज शांत होती जाती, लीन हो जाती आकाश में। कहते हैं ऐसे ही ओंकार का नाद करो, ओ। अब इसमें कहा गया है नाद के साथ आप भी धीरे धीरे लीन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं, खो जाएं। और यहां फिर वो वाक्य कि उस रब को खोजोगे नहीं मिलेगा, खोजने से नहीं मिलेगा, लेकिन खो जाने से जरूर मिलेगा। अगर उसमें खो गए तो मिलेगा। इसी को तल्लीन होना कहा गया। आप तल्लीन हो जाएं तो मिल जाएगा। और अगर आपने खोजते रहे ये विधि या वो विधि, इधर या उधर, 10 जगह आप दौड़ते रहे तो प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आपको उसमें खो जाना है। तो एक तो बात हुई कि जैसे घंटे का नाद होता है वैसे आप नाद गुंजाते हुए और उसमें तल्लीन हो। दूसरी बात है कि उसे इतना सिद्ध कर लें कि घंटा बजाना ना पड़े, ओंकार का उच्चारण करना ना पड़े, वो आपको सुनाई देने लग जाए। और फिर सिद्ध लोग ये कहते हैं कि अगर आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो पहले आपको सिर के दाएं हिस्से में ओंकार का नाद सुनाई देगा। और अगर आपको लेफ्ट हैंड से काम करने की है आदत तो उन लोगों को यहां लेफ्ट साइड में ओंकार की ध्वनि सुनाई देगी। और कहते हैं अगर ठीक मुद्रा में बैठकर आप अपने आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र का मेल बैठाते हैं, क्योंकि नाद और बिंदु को यहीं जोड़ा जाता है। जब आप ओंकार का उच्चारण करते हैं ओ, यहां तक आप आए, ओ यहां तक आगे, अब नाद और बिंदु ओ यहां बैठाएंगे तो जीभ को ऊपर लगा लीजिए। आप लोग बैठे बैठे करके देखिए, ओम। अब इसको जब दोबारा करेंगे आप तो फिर ये आज्ञा चक्र से सहस्रार तक
इसकी गूंज को पैदा करना और जीभ को फिर ऊपर लगाकर अपने दांतों से नहीं, दांत से हटा के ऊपर वाले भाग में आप अपनी जीभ को लगाकर फिर उच्चारण करना। पहले नहीं लगा लेना, पहले ओम, ये पांचों रूप आते हैं, लेकिन इसके 3 मात्राओं का प्रयोग शुरू में किया जाता है। मजे की बात यह है कि ये ओंकार जो है दुनिया के किसी भी व्यक्ति को उच्चारण करने के लिए आसान माना जाता है। मतलब गूंगा भी बोल सकता है, गूंगा भी ओम ऐसे कर सकता है। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि उसके अंग पूरे हों तो ही उच्चारण कर पाएगा। जैसे 3 मुख्य रंगों से सारे रंग बनते हैं, तो ये 3 मुख्य ध्वनियां हैं जिनसे सारी ध्वनियां प्रकट हुई। और 7 पुराणों में जो शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, उन सभी वर्णन में ओंकार नाद का भी वर्णन आता है। अब उस ओंकार नाद में भी ये कहा जाता है कि ओंकार का नाद हो रहा था, तो इसी को कहा जाता है कि इस ध्वनि के साथ जो सृष्टि के कण थे उनमें वाइब्रेशन पैदा हुए, जिसको कहा जाएगा जो परमाणु थे, परमाणुओं में वाइब्रेशन, प्रकंपन पैदा हुए और वो फिर एक दूसरे के साथ आकर जुड़ने लगे। तो इसलिए वो पहली ध्वनि जो है अध्वनि है, जो खींचती है, आकर्षित करती है। और फिर उसमें से जब अंकुरण हुआ, उत्पन्न होने के साथ ही जब उन चीजों के जुड़ने के बाद औषधियां, वनस्पतियां उत्पन्न हुई, तो वो ओ की ध्वनि थी। और जब लोग सुख से रहने लग गए, तब उस ध्वनि को मकार ध्वनि कहते हैं। मतलब इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति और विकास हुआ और उसी से फिर इसके फल की प्राप्ति होने लग गई। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ओंकार जो है, जैसे ही हम उच्चारण करते हैं, ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप का ध्यान हो जाता है। ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप को ध्यान करने के लिए ओंकार से ही हमें अपनी साधना को आगे ले जाना चाहिए। और इस बात को भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि जैसे जैसे हम ओंकार का उच्चारण करते चले जाएंगे, हमारे 3 ग्रंथियां, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, तीनों में वाइब्रेशन होने से तीनों की जागृति होती है। ऐसे व्यक्ति को सृजन करने की शक्ति, विकास करने की शक्ति और अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होने लग जाता है। तो तीनों ध्वनियां इसी में विराजमान है। और मजा ये है कि जैसे जैसे आप इससे जुड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपको अपने अंदर एक समझदार व्यक्तित्व प्राप्त होने लग जाता है। मतलब फिर आप हल्के नहीं रहते, नहीं तो फालतू की चंचलता रहती। इसका मतलब ये नहीं कि आपका हंसना, बोलना, मुस्कुराना जो है वो नहीं रहेगा। आपके जीवन में चीजें रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी चंचलता को काबू पाएंगे, गंभीरता आपके जीवन में आएगी। मुस्कुराहट तो रहेगी, लेकिन छोटापन नहीं रहेगा, हल्कापन नहीं रहेगा, बातचीत में ऊंचापन होगा। कुछ लोग शुरू से इतने धीर, गंभीर, समझदार, जिम्मेदार बने हुए होते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उन्हें हाँकना नहीं पड़ता। बुद्ध ने जो 4 तरह के घोड़ों का वर्णन किया ना, तो वो वर्णन करते उन्होंने कहा कि 4 तरह के इंसान हैं। एक तो वो जिन्हें कोड़ा मार मार के चलाना पड़ता है। कुछ घोड़े वही होते हैं, उनको कोड़ा मारो तो वो चलेंगे। कुछ वे घोड़े हैं जिनको कोड़ा मारना नहीं पड़ता,
कोड़ा दिखाना पड़ता है, उसकी छाया उनकी तरफ करनी पड़ती है, तो वो उतने से चलेंगे। तीसरी तरह के घोड़े वो हैं, ना तो मारना ना छाया दिखाना, उनको सिर्फ इशारा करना है और वो चलेंगे। चौथे वे हैं कि जिनको कोड़े को ना दिखाना ना छाया करनी है ना इशारा करना है, वो मालिक की मर्जी से चलते हैं। तो जो भगवान की मर्जी से चलना सीख जाते हैं, असली घोड़े वही हैं, वही सफल लोग हैं। तो जब आप अपने ध्यान में आगे बढ़ने लग जाते हैं तो ध्यान आपको वहां लेकर जाता है कि तब आपको संसार का चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, तब आपको भगवान चलाता है। आप भगवान के आदेश, उपदेश, संदेश, निर्देश जो कुछ मिल रहे हैं, वो जो डायरेक्शन आपको अंदर से मिल रही है, फिर आप उसके अनुरूप चलने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो फिर यही होता है कि एक एक चीज में उलझे और आप उलझते चले गए। वो बाबा जी का कोई चेला था जो उनका कमंडल उठा के चलता था, जहाँ भी बाबा जी जाएं वहीं वो साथ साथ में रहे। और बाबा जी ये कहते थे, तेरा बिना मेरा काम नहीं चल सकता और मेरे बिना तेरा नहीं चल सकता, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। आजकल कमंडल की जगह बैग वैग उठाना होता है, तो वो साथ में ही रहते थे और दोनों एक दूसरे को बहुत समझते थे। और बाबा जी ये बोलते थे, बेटा तू बहुत बड़ा कुछ करेगा और मैं भी कुछ बड़ी क्रांति करने वाला हूँ, तो मेरे साथ रहना। बड़ी बड़ी बातें समझाए। एक दिन चेला जो है कुछ दिन छुट्टी के लिए चला गया, बाबा जी मुझे एक जरा घर होके आना है। तो जैसे वो आया तो 15-20 दिन के बाद आया। बोले बेटा क्या हुआ? बोले मेरी सगाई हो गई। बाबा जी को बड़ा गुस्सा है, बोले मेरे से तो गया, सगाई हो गई, मेरे से तो गया। उसके बाद में फिर उसे कोशिश करते रहे कि थोड़ा और संभालें, उसको रखें अपने पास में। फिर छुट्टी लेकर के गया, महीने बाद आया, क्या हुआ? बोले बाबा जी शादी हो गई। बोले अब तो मैं कहता था मेरे से गया, अब तो अपने माँ बाप से भी गया। मतलब अब माँ बाप को भूल जाएगा। पहले तो बाबा जी को भूल गया, बाद में बोले अब तू माँ बाप से भी गया। और जब गया तो फिर लौटा नहीं, साल भर बाद आया, आकर के बोला बाबा जी मिठाई खाओ। क्या हुआ? बोले बेटा हुआ। बोले अपने आप से भी गया। मतलब दुनिया से मिला, उलझता गया, उलझता गया, उलझता गया। बाबा जी का कमंडल तो रखा रह गया। और उसके बाद उसने शादी कर ली तो खुद से भी गया। मतलब अब अपना ध्यान रखता था ना, अब अपना ध्यान नहीं, माँ बाप का ध्यान हट गया। विदुर जी ने भी कहा ना कि ये कितनी विचित्र बात है। 5000 साल पहले कहा था उन्होंने कि किसी रोगी का डॉक्टर के पास जाकर, वैद्य के पास जाकर ठीक हो जाना, जब तक रोगी रहता है वो, तब तक सारा दिन ध्यान किसका आता है? डॉक्टर का। उसकी दवाई डॉक्टर से पूछना है, कितने बजे कितनी दवाई खानी और कब मिलना है। सारा दिन डॉक्टर और मरीज दोनों का संबंध बना रहता है। जब तक विद्यार्थी है, टीचर और विद्यार्थी, सारा दिन संबंध उसी का रहता है। तो उन्होंने बड़े अजीब ढंग से लिखा, बोले पढ़ने के बाद विद्यार्थी अपने शिक्षक को भूल जाता है और ठीक हो जाने के बाद रोगी अपने वैद्य को भूल जाता है, और शादी हो जाने के बाद व्यक्ति अपने माँ बाप को भूल जाता है। उसके बाद आगे नहीं लिखा कि बच्चे हो जाने के बाद में खुद को भी भूल जाता है। मतलब उलझता चला गया व्यक्ति संसार में, तो उलझता ही चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी घर गृहस्थी की तरफ ना जाएं, जाइए जरूर, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि जो लक्ष्य लेकर आए थे वो लक्ष्य पूरा हो। हमारे पुराने लोग जो हैं वो बहुत अलग तरह की कहानियां भी सुनाया करते हैं। वो ये सुनाया करते हैं कि कैसे आदमी उलझता है। अच्छे भले बाबा जी जो है वो ध्यान करते थे, जंगल में साधना करते करते बहुत ऊंचाई प्राप्त की। फिर उनको बरसात में लगा कि बरसात के दिनों में
जंगल में कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू बहुत आ जाते हैं, तो अगर कुटिया बनानी है तो जंगल भी हो और थोड़ा गांव के पास भी हो। तो वो थोड़ा आ गए गांव की तरफ, वहां कुटिया बना ली। कुटिया बना ली तो उसके बाद उनकी रुचि होती थी कि सुबह सुबह बैठ करके गीता पढ़ते थे, और गीता पढ़ते पढ़ते बरसात के दिनों में फिर गीता के प्रवचन भी कर देते थे, लोग सुनने आते थे। एक दिन बाबा जी की गीता को किसी चूहे ने काट लिया। उसके जो जिल्द थी उसको कुतर दिया चूहे ने। अब बाबा जी को लगा कि और भी मेरे गुरु की रखी हुई बहुत सारी किताबें हैं अंदर, कहीं उनको चूहा ना काट ले। तो उन्होंने लोगों से कहा, भाई मैं तो चूहा मार नहीं सकता, आप इसे भगाओ। तो किसी ने कहा, बाबा जी ऐसा करो, बिल्ली पाल लो एक, कोई भी चूहा इधर की तरफ आएगा ही नहीं। उन्होंने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली को दूध पिलाना था, तो उसके बाद में वो गांव से दूध मांगने लग गए। अब दूध लाने के लिए रोज रोज मांगने जाएं, तो किसी ने कहा, महाराज जी हम गाय दान कर रहे हैं आपको, रोज रोज कहाँ मांगोगे। अब गाय पल गई। उसके बाद सवाल ही आया कि इसको घास कौन खिलाए। तो 2-4 बार तो इधर उधर से घास मांग लिया। फिर एक महिला जो घास लेकर आती थी वही घास डालती थी, और फिर उसने थोड़े दिनों के बाद में शादी वादी हो गई बाबा जी की। अब शादी हो गई। बाबा जी का एक चेला था जो उनको बहुत मानता था, उसको कहा था कि तू जा और जंगल में बैठकर साधना करना। वो 2-4 साल के बाद में आया। उसने आकर के देखा कि जहाँ बाबा जी की कुटिया थी वहाँ महिला के कपड़े सूख रहे हैं, बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं। वो अंदर गए तो जाकर उन्होंने बाबा जी को ढूंढना शुरू किया, और देखा बाबा जी की गोद में इधर भी एक बच्चा बैठा, इधर भी एक कंधे पे सवार है। तो इसने जो है हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी ये क्या हुआ। बोले, बेटा गीता फैल गई है। और इतनी फैल गई कि देख रहे हो ना, ये हाल बना दिया। तो इसे कहा जाता है कि आदमी जब अपने को नियंत्रित नहीं कर पाता, इधर 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 बढ़ते बढ़ते वो कहां तक फैल जाएगा और फिर क्या दशा होगी। बाबा लोग भी गृहस्थियों की तरह, और गृहस्थी जो है बाबा जी की तरह। ये संतुलन नहीं है। संतुलन है कि आप अपने गृहस्थ जीवन जीते जीते वहीं से उस स्थिति में जाएं कि जहां से आपकी साधना भी चले, ज्ञान और वैराग्य दोनों का साथ में समन्वय रहे। और अगर आप साधु वाला जीवन जी रहे हैं तब इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि गीता गीता ही रहे, वो फैले नहीं। क्योंकि समस्याएं कहीं ना कहीं से चलते चलते विस्तार पाएंगी और उससे छुटकारा नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहले कहा गया है कि हर व्यक्ति को अभ्यास करना है, लेकिन अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप भटकते जाएंगे, और कहाँ तक भटक जाएंगे इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो ओंकार को ध्यान में रखकर आपको अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। लेकिन यहां फिर मैं कहूंगा कि इसके बाद जाप और प्रार्थना दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो एक ईसाई प्रार्थना की जाती रही कि हे प्रिय, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, सदा तेरा, केवल तेरा बनने के लिए स्वयं को मैं तुम्हें सौंपता हूं। ये प्रार्थना बहुत लोग इसको बोलते हैं और कहते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है, लेकिन अगर हम इसे
वैदिक प्रार्थना के साथ जोड़कर देखें तो वहां कहा गया है प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे। जो आप पाठ करते हैं उसमें यही कहा गया है, हे परम प्रिय प्रभु, हम परम प्रियों के मध्य एक तो ही परम प्रिय है, हम तुम्हें परम प्रेम के लिए हवामहे पुकारते हैं। मतलब सबसे अधिक प्यारा अगर कोई हो सकता है, उन सभी प्यारों के बीच परम प्रिय आप ही एकमात्र हो। तुम्हें परम प्रेम के लिए मैं पुकारता हूँ। मतलब प्यार के काबिल अगर दुनिया में कोई है तो मेरे प्यारे प्रभु तेरे सिवाय कोई भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें ही पुकारता हूँ और तेरी शरण के लिए ही मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूँ। जिससे कहा गया है, कथम बिना रोम हर्ष द्रवता चेतसा बिना। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, भागवत महापुराण में ये वर्णन है कि किसी भी जीवन में रोमांच जब तक भगवत चिंतन में नहीं होगा, बिना आनंद अश्रु कलया शुद्धयो भक्तया बिना आशय, गदगद होकर आंख से आंसू न बहें, विवल होकर पुकारे नहीं, शुद्ध अंतकरण किए बिना, रोम हर्ष जब तक आपके हर्षित न हो जाएं, तो कहते हैं आपकी भक्ति में अभी वो बात नहीं आई। मतलब आप इतने आनंदित हो जाएं कि ईश्वर को निमंत्रण दें, पुकारें, आनंद से, आंसुओं से, नृत्य गीत से, हृदय के उल्लास से, मन की वीणा से, रोम रोम से पुलकित होकर अपने ईश्वर को पुकारने वाले बन जाएं, तो लगता है कि आप भगवान के निकट होते जा रहे हैं। मेरा जीवन तेरा, मेरी इच्छा तेरी, मेरा हृदय ये भी तेरा, मेरी बुद्धि ये भी तेरा, और जो भी कुछ मैं हूँ वो भी सब तेरा। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। मेरे प्यारे प्रभु, सब कुछ तेरा ही है, मैं तुम्हें अपने आप को सौंपता हूँ। झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूँ, झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूँ, तुझे देखने की नजर मांगता हूँ कि मैं तुम्हें देख सकूं, तुम्हें प्राप्त कर सकूं, तुम्हारा हो सकूं। ऐसी भावना लेकर हम अपने प्रभु के साथ पुकारें। और वेदों में इसके लिए और भी अलग प्रार्थना है। जब भक्त ये कहता है, यद अग्नि श्याम हम त्वम त्वम वा घा श्याम अहम शिवष्टे सत्य इहाशिष। वो कौन सा दिन होगा और कैसा दिन होगा कि प्रभु जब तुम मैं और मैं तुम हो जाएं। भगवान तुम न रहो, तुम मैं बन जाऊं और मैं तुम बन जाऊं, तो मेरे सारे स्वप्न उस दिन पूरे हो जाएंगे, मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल एक ही है, खुदा की इबादत है यह कि खुदा सा हो जाऊं। कि भगवान की इबादत वास्तव में वही है कि हम उस जैसे हो जाएं, उससे मिल जाएं। इसलिए जो ये कहते हैं ना कि इबादत के लिए काफी नहीं है तस्बीह को घुमा लेना, किसी मंदिर या मस्जिद के आगे माथा झुका देना। इबादत है किसी बेआसरे को आसरा देना, इबादत है उसके आगे सिर झुका देना। तो जब आप उसके आगे झुक जाते हैं तो वहाँ आपकी इबादत पूर्ण होती है। तो परमात्मा करे हम इसमें आगे बढ़ें। और ब्राउन अत्तार ने ये हिस्ट्री ऑफ पर्सिया में एक बहुत प्यारा संदेश दिया है।
जिसमें उसने कहा है कि 3 द्वार खोलने हैं। वो 3 द्वार खुल जाएं तब तुम्हें उस प्यारे के दर्शन होते हैं। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। कल परसों रोज ये चर्चा जारी रहेगी और मैं समझता हूँ कि सभी को एक सुबह सुबह अलग तरह की चर्चा सुनने का, करने का मौका मिलेगा।